भाई साहब, अगर भोजपुरी गाने आपको बॉलीवुड लेवल के लगने लग जाएं तो समझ लीजिएगा कि वो गाना पवन सिंह का है। अगर गाने में कुछ चीजें आपको डिफरेंट देखने को मिले जो भोजपुरी गानों में नहीं मिलती है तो समझ लीजिएगा वो गाना पावर स्टार पवन सिंह का है। अगर गाने में बहुत तेजी का अगर बीच का बौछार देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिएगा वो गाना पावर स्टार पवन सिंह का है। अगर गाने की आवाज आपके रोम चित्र होते हुए अगर आपके दिल में उतर रहे हैं और रोम रोम आपके सिर जा रहे हैं तो समझ लीजिएगा वो आवाज पावर स्टार पवन सिंह का है। इस तरह की बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इस तरह की बातें मैं क्यों फेंक रहा हूँ, ये इसी वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट तक जुड़े रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। भाई जब पावर स्टार पवन सिंह का एक सॉन्ग आता है जिस सॉन्ग का नाम होता है भगवान करस। इस सॉन्ग को वो पावर स्टार पवन सिंह पहले स्टेज से गा चुके होते हैं और उस समय भी उनके जो समर्थक होते हैं, उनके जो साथी होते हैं, उस समय भी मना करते हैं इस गाने को गाने के लिए। तो कहीं छोड़ो, मैं गाऊंगा, कोई किसी का किस्मत नहीं ले जाएगा। और सच में कोई किसी का किस्मत नहीं लेता है, ये पावर स्टार ने साबित कर दिया। और वो जब गाने को लेकर के आए और जैसे उनका गाना रिलीज होता है कुछ इस तरीके के यूट्यूब पर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और जिस तरीके का व्यूज का बौछार देखने को मिला है, ऐसा लग रहा है कि इस गाने को, इस लाइन को लोग पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार गाने में इतनी चीजें डिफरेंट देखने को मिली है। जिस तरीके का आपको देखने को मिला होगा कि ये गाना बहुत कम लग रहा है, उससे ज्यादा ये फिल्म लग रही है। जिस तरीके के इस गाने में स्टोरी को समझाने का प्रयास किया गया है, जिस तरह से इस गाने को सिनेमेटोग्राफी में इसको यूज किया गया है, मतलब इस गाने को जिस तरीके से एंगल से शूट किया गया है, इस गाने की कलर को आप देख लीजिए, पवन सिंह के एक्सप्रेशन को देख लीजिए, एक्टिंग को देख लीजिए, मतलब किसी एंगल से ऐसा नहीं लगता है कि इस गाने में थोड़ी सी भी कमी छोड़ी गई हो। बहुत सीरियस होकर इस गाने को बनाने का भरपूर प्रयास किया है पूरे टीम मेंबर ने। इस गाने में सबसे यूनिक अगर मुझे देखने को लगा तो वो बाइक वाली सीन जो आगे से आती है, और उससे भी ज्यादा यूनिक तब लगा जब पावर स्टार जाते हैं और पीछे का जो दृश्य लिया गया है वो सबसे यूनिक। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पावर स्टार जमीन पर सोए हुए हैं और सिगरेट फूक रहे हैं, और इस तरीके से ऊपर से कैमरा एंगल से उस तस्वीर को, सीन को शूट किया गया है जैसे मानो कि कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने के तौर पर ही पूरी एनिमल फिल्म शूट करके रख दिया हो। मतलब वो वाली वाइब आ रही है कि एनिमल में जिस तरीके का शूट देखने को मिला था वो चीज भोजपुरी इंडस्ट्री में देखने को मिली, और ये बॉलीवुड के टक्कर का नहीं है, उसके ऊपर का है। ऐसे तो तमाम जना आइले और तमाम जना गईले और कितना आवा ताड़े और कितना जा ताड़े, कोनो फर्क नहीं पड़ा था। लोगों के पते नहीं चला था कि आज कोनो के गाना भी आइल बा। लेकिन हाँ, पावर स्टार पवन सिंह का गाना नहीं भी आता है, मतलब नहीं आने का मतलब ये है कि बिना बताए भी गाना अगर वो रिलीज कर देते हैं तो मतलब दो गाने समय हाल ही में रिलीज हुए थे उनके उनके दोनों गाने ये है और ये है। आप लोग देखिए किस तरीके का रिस्पांस किया वो गाना, लेकिन वो वाली वाइब नहीं आई कि जिस तरीके से लोगों को बता करके और एक दिन के अंदर अगर 3 मिलियन 4 मिलियन खींच लेना, तो वो मतलब पावर स्टार पवन सिंह से कोई सीखे। और सैड सॉन्ग मतलब एक छोटे से चैनल से आ रहा है। जब ये गाना रिलीज हुआ तो उसमें 5 लाख भी सब्सक्राइबर नहीं था, अब जाकर 5 लाख पूरा हुआ। मेरा म्यूजिक ये प्रियांशु सिंह का म्यूजिक है। प्रियांशु सिंह ने जिस तरीके से म्यूजिक डाला है और जिस तरीके से इस गाने को पूरा सजो करके तैयार करके, जिस तरीके से गाने की डेकोरेशन की गई है, जिस तरीके से इस गाने में मेहनत किया गया, मतलब प्रॉपर लगता है कि पूरे फिल्म बनाने की तैयारी है। और इस तरीके का सच में अगर भोजपुरी में कोई फिल्म बनने लग जाए ना, कोई स्टॉपेज ही नहीं मिलेगा कि 100 करोड़ के नीचे कोई फिल्म बैठ जाए कि हाँ भाई 80 लाख 50 लाख की फिल्म 100 करोड़ कमाकर छोड़ देगी। अगर सच में इतने सीरियस होकर भोजपुरी की कोई फिल्म बननी शुरू हो जाए। पावर स्टार पवन सिंह की फिल्में बनती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिल्म में वो उस तरीके का परचम नहीं लहरा पाते हैं, उस तरीके का कारनामा नहीं कर पाते हैं। अब क्यों नहीं कर पाते हैं वो राम जाने। उनका एक फिल्म रिलीज हो चुका है जो कि 13 तारीख को ही रिलीज हुआ है, पावर स्टार, जो उनके लाइफ पर वेस्ट है। भोजपुरी में जहां तक हमने उसकी रिव्यू देखी है वो सारी चीजें बहुत ठीक ठाक है। मतलब जिस तरीके से थिएटर में भीड़ भाड़ है वो एवरेज है, लेकिन जिस तरीके से एफर्ट्स लगाना चाहिए था, जिस तरीके से उस फिल्म का प्रमोशन करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यही चीज एक पावर स्टार में बहुत कमी है कि गाने की प्रमोशन धड़ाधड़ स्टेज से ना जाने कहां कहां से कर देते हैं, लेकिन जब खुद की फिल्में आती है तो एक बार लाइव आकर के 1 सेकंड के लिए बोल दिए कहानी खत्म। भाई कहानी ऐसे खत्म हो जाएगी तो फिल्मों की भी कहानी खत्म हो जाएगी और इंडस्ट्री की भी कहानियां खत्म हो जाएगी। फिल्मों पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री इतनी बड़ी हुई है गाने के बदौलत नहीं, एल्बम के बदौलत नहीं है, वो फिल्म के बदौलत है। और फिल्म जब उसकी ताबड़तोड़ कमाई करती है 600%, 800%, 1200%, तब जाकर के उस फिल्म का मतलब निकलता है। और जब तक फिल्में नहीं कमा करके देगी कोई प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाएगा, कोई नहीं। जैसे आज तक बहुत अच्छी और बड़ी फिल्म बनाने वाले खेसारी लाल यादव भी इसी चीज का रोना रो रहे हैं कि कोई फिल्म लगाना नहीं चाहता, कोई पैसा नहीं लगाना चाहता। भाई जब फिल्म ही आप नहीं चला पाओगे, फिल्म का ही प्रमोशन नहीं करोगे, ये आकर के बोल देंगे कि ना
हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर हमको ले ही नहीं जाते हैं प्रमोशन के लिए। तो भाई साहब ये सारी चीजें जब आप ही दोनों बीच बचाव में जो बटे हुए हो, तो दूसरा कहाँ से आकर इस इंडस्ट्री का उत्थान करेगा। बाकी मैं कोई गाने की रिव्यू देने नहीं आया था, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, उस टॉपिक पर बात किया, पर मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस गाने को बनाने का प्रयास किया गया, जितनी मेहनत इस गाने के लिए की गई है, उतना मेहनत शायद किसी एक फिल्म के लिए कर दिया जाए ना, किसी फिल्म के डिस्क्रिप्ट पर कर दिया जाए ना, कोई अच्छे से फिल्म डिस्क्रिप्ट को चयन करके और इस तरीके की एक्टिंग, इस तरीके का मतलब सिनेमेटोग्राफी, इस तरीके का एंगल और इस तरीके का एक्सप्रेशन अगर दे करके कोई पावर स्टार पवन सिंह किसी भी एक फिल्म को अगर बना देना, तो सच में भोजपुरी का एक लेवल सेट हो जाएगा। और जिस तरीके से आज से 25 साल पहले ससुरा बड़ा पैसा वाला मनोज तिवारी ने रिकॉर्ड सेट करके गया, आज तो कोई तोड़ नहीं पाया। और एक से एक बड़े तुर्रम खान बैठे हैं यहाँ पर, कोई पावर स्टार है तो कोई ट्रेंडिंग स्टार है, कोई हिट मशीन है, कोई चुलबुली स्टार है, तो कोई चॉकलेटी स्टार है, तो कोई देसी स्टार है, ना जाने कौन कौन से स्टार हो गए भोजपुरी में, लेकिन आज तक कोई वो कारनामा नहीं कर पाया जो आज 25 साल पहले होकर रखा गया। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि कोई फिल्म इस तरीके का बना करके रखो भाई। बाकी आपकी मर्जी है, जो इंडस्ट्री जैसे चल रही है राम भरोसे वैसे चलेगी। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।